पतंग है, ABCD EF एक पतंग है, ठीक है, जिसमें यहाँ देखिए हम मूल बिंदु नहीं कुछ तो वो मान लीजिए, ठीक है। देखिए इस त्रिभुज को देखेंगे, त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में देखना है, ठीक है। इसमें तो देखिए पाइथागोरस परिमेय से हम इसका निकाल सकते हैं, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस परिमेय से हम निकाल सकते हैं, पाइथागोरस परिमेय से निकाल सकते हैं। देखिए AO क्या हो गया, AO आपका लंब हो गया, ये 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यूनिट देख लीजिए क्या में है, सेंटीमीटर में, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद OC कितना दिया है, ये भी 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको निकालना है क्या, AC निकालना है, मतलब क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो AC कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कि हो गया कर्ण, ये हो गया बराबर, ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया आपका आधार का स्क्वायर, ठीक है। आधार AO हो गया, OC हो गया, सॉरी AO लंब हो गया, OC आपका आधार हो गया। AC निकालना है, AC स्क्वायर, ये कितना है 16 का स्क्वायर, इधर भी 16 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर कितना 256, और इधर भी कितना 256, तो AC स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया आपका, जोड़िएगा तो कितना होगा, 14 12 5 दूनी 10, 5 5 10 के 11 4 1 5, रूट अंडर 512 यही होगा। तो AC बराबर निकाल, रूट अंडर यहाँ स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट चल गया, ठीक है। अब इसको निक करेंगे तो खंडन कितना करेंगे, 256 गुना 2, और 256 किसका वर्गमूल होता है 16, यानी कि 16 रूट 2, यानी कि AC जो मेरा आया 16 रूट 2 आया, तो ये भी आपका 16 रूट 2 हो जाएगा, ये भी आपका 16 रूट 2 होगा, और ये भी आपका 16 रूट 2 होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए भुजा दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। भुजा कितना दिया है 16 रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना 16 रूट 2 गुना 16 रूट 2, इसी प्रकार से 16 गुना 16 कितना 256, और रूट 2 गुना रूट 2 2, तो कितना हो जाएगा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 512 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला, ये किसका निकला, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, ABCD क्या है, एक वर्ग है, ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल में दो सेंडो का क्षेत्रफल निकल गया, लेकिन इसमें अलग अलग क्षेत्रफल निकालना है, तो थोड़ा गौर कीजिएगा, अलग अलग क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज ABC पहले निकाल लेते हैं, त्रिभुज ABC, देखिए ABC निकालिएगा तो टोटल कितना है, ABCD टोटल कितना है 512 है, आपको निकालना है आधा, यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ तक आधा भाग इधर हो गया इतना हो, आधा भाग यहाँ इतना हो, ठीक है। तो अगर 2 से हम भाग देंगे तो दोनों आधा आधा हो जाएगा, होगा कि नहीं, पूरा वर्ग है, गौर कीजिएगा फोटो थोड़ा, यहाँ से देखिएगा, ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है ना, इसमें क्या किया गया, इसमें इस प्रकार से किया गया है, ठीक है, किस प्रकार से किया गया, थोड़ा गौर कीजिएगा। यहाँ देखिए ये वाला वर्ग है ना, वर्ग है, देखिए फिर से फिगर बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद इसको सीधा ऐसे, ठीक है, उस ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का हमको क्षेत्रफल निकालना है अलग से, और यहाँ तक का क्षेत्रफल इस दूसरा सेट हुआ, ठीक है, ये हो गया दूसरा सेट, और ये हो गया आपका पहला सेट, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालना है और इसका क्षेत्रफल, और जब हमको पूरा का पता है, अगर पूरा का 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो ये आधा 10 नहीं लेगा, ये भी 10 लेगा, समझे। इसका मतलब सेड ए का क्षेत्रफल, सेड 1 का क्षेत्रफल है, सेड 2 का क्षेत्रफल, आधा आधा बांट लेगा दोनों, ठीक है, यही समझाना चाह रहे थे। देखिए तो त्रिभुज हम क्या निकालेंगे, ABC का क्षेत्रफल, मतलब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे, किसका बोल रहा था,
प्रत्येक शेडो का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे प्रथम शेडो का क्षेत्रफल कितना आया 256, और दूसरा भी शेडो का क्षेत्रफल यही आएगा, सेम आएगा कि नहीं, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना है क्या, तीसरा शेडो का क्षेत्रफल, पहले इसको उतार लीजिएगा, उसके बाद हम तीसरा शेडो का क्षेत्रफल निकालेंगे, काहे कि 3 को भुजा दिया हुआ है, हीरोन का सूत्र लगाएंगे और निकालेंगे, इसको पहले उतारने का प्रयास कीजिए। देखिए इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, डी ई एफ में देखना है आपको, ठीक है, डी ई एफ में, तो ए कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, बी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और सी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं। तो इसका हीरोन का सूत्र लगा के पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ का अर्ध परिमाप, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना 2, तो ए का मान 6, बी का मान 6, ई 8 बटे कितना 2, तो 6 6 12 8 20, 20 बटे कितना 2, यानी कि 10 सेंटीमीटर जो निकला, ये क्या निकला, ये आपका निकल गया अर्ध परिमाप। जब अर्ध परिमाप निकल गया तो इसका आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र से, हीरोन का सूत्र से, ठीक है, सूत्र से निकालेंगे क्या, हीरोन का सूत्र से क्षेत्रफल एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। एस का वैल्यू कितना 10, 10 में 1 घट गया 6, 10 में बी 6 घट गया, ठीक है, 10 में फिर 8 घट गया, ठीक है। देखिए 10 हो गया, 10 में 6 घट गया 4, 4 आई कितना 2, 4 का वर्गमूल इसको और कीजिए खंडन, तो करिएगा तो कितना होगा, 10 को 2 गुना 5, 4 को 16 गुना 2, देखिए 16 का वर्गमूल 4, और 2 को 2 का, 1 को 2 बाहर, और रूट 5, तो यही हो जाएगा 4 दूनी 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। तो बोलेंगे तीसरा शेडो का क्षेत्रफल कितना आया, लिखेंगे अतः तीसरा शेडो का क्षेत्रफल जो आया वो 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पहला कितना आया था, पहला और दूसरा और पहला का क्षेत्र, पहला शेडो का क्षेत्रफल कितना निकला था, निकला था 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यही आपका आंसर है, उतार लीजिएगा। देखिए फर्श पर एक फूलों का डिजाइन बना हुआ है, 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिसमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 12.18 में, तो इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करने का व्यय, यानी कि इसके कहने का मतलब है कि जो टाइल बना हुआ है, घर का जमीन है, फर्श है, उसमें टाइल बना रहा है एक फूल, देखिए इसी तरह से ये फूल बना हुआ है, और ये टोटल जो त्रिभुज है ये 16 त्रिभुज है टोटल। देखिए डिजाइन कितना 8, 8 दूना 16, यानी कि एक डिजाइन में 2 त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, तो टोटल 8 डिजाइन में कितना बना 16 त्रिभुज, ठीक है, यही 16 त्रिभुज का व्यय निकालेंगे, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का लग रहा है कितना 50 पैसा, ठीक है। तो सबसे पहले एक हम त्रिभुज इसी में डिजाइन एक उतार देते हैं, ठीक है, एक और डिजाइन बनाते हैं, सिर्फ थोड़ा गौर कीजिएगा, इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से एक डिजाइन हम तैयार कर दिए, ठीक है। ये हो गया आपका 35 सेंटीमीटर, और ये हो गया 9 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 9 सेंटीमीटर, और ये हो गया 28 सेंटीमीटर, और ये हो गया 28 सेंटीमीटर, ठीक है।
सबसे पहले इसमें देखिए 2 त्रिभुज है, ये फूल में कितना त्रिभुज बन रहा है 2, इसी प्रकार 8 फूल है तो 16 त्रिभुज हो गया, हुआ कि नहीं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकाल लेंगे और 16 से गुना करेंगे तो 16 त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, तो आराम से निकलेगा। तो वही काम करना है, तो वही करेंगे। लिखेंगे एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल, एक त्रिभुजाकार टाइल, इसका मान दे दीजिए, वो दे देते हैं समझाने के लिए, ABC, ठीक है, दे देते हैं। देखिए माना, अच्छा नहीं देना है तो नहीं दीजिए, कोई जरूरी नहीं, छोड़ दीजिए, नहीं दीजिए। तो एक त्रिभुजाकार टाइल की भुजाएं, भुजाएं, ठीक है, भुजाएं, एक त्रिभुजाकार टाइल की भुजाएं। तो ए कितना हो गया 28, अब बी कितना हो गया 35 सेंटीमीटर, और सी क्या हो गया 9 सेंटीमीटर। देख लेते हैं मीटर में है या सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं, लिखते हैं एक त्रिभुजाकार टाइल का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि 28 जोड़ 35 जोड़ 9 बाई 2, तो कितना 35 गुना 72, 7 5 9 7, देखिए 9 5 14, 14 और 8 कितना होता है 22 के 2, 3 2 5 2 7, यानी कि 72, तो 36 दूना 72, 36 सेंटीमीटर जो आएगा ये क्या आएगा आपका अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप पता चल गया, तब त्रिभुजाकार एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हीरोन का सूत्र से, हीरोन का सूत्र से, ठीक है। इसी से निकालेंगे क्या, एक त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल, ठीक है, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ठीक है। देखिए S का वैल्यू कितना है 36, 36 यहाँ से थोड़ा लिखते हैं, ठीक है, आप लोग अपना सामने में लिखिएगा। S का वैल्यू कितना है 36, 36 माइनस A मतलब 28, 36 माइनस B मतलब 35, 36 माइनस 9, ठीक है, 36 में 28 घट गया तो कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8, एक हो जाएगा, ये कितना होगा 27। देखिए 36, ठीक है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुना 2 और 27 को 9 गुना 3, ठीक है। तो इससे हम बाहर निकालना चाहेंगे तो क्या क्या बाहर निकल सकता है बाबू, इससे अगर हम बाहर निकलना चाहेंगे तो क्या क्या बाहर निकल सकता है, देखिएगा 36 का वर्गमूल कितना 9, 36 का वर्गमूल कितना 9, 9 हो गया बाहर, ये सॉरी 9 बोलते हैं, कहाँ ध्यान है 6, और 4 का वर्गमूल 2, ठीक है, और 9 का वर्गमूल 3, ठीक है। तो अंदर में बच गया 2 और एगो 3, यानी कि 6 बच गया, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 के 36, 6 के 36 रूट 6, और हम जानते हैं कि रूट 6 का वर्गमूल जो होता है कितना होगा लगभग में पता है, रूट 6 का वर्गमूल लगभग में आपका हो जाएगा 2.45। अगर नहीं जानते हैं तो पहले उतार लीजिए इसको, उसके बाद हम जब सॉल्व करेंगे तो उस समय हम वर्गमूल निकाल के बता देंगे 2.45। 36 का यानी कि रूट 6 का कितना 2.45 मान लीजिए, ठीक है, यही होगा इसका रूट 6 का वर्गमूल। तो इसको गुना कर देंगे तो 245 गुना 36 करेंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, 54 36, 24 3 27, और 6 दूनी 12 2 14, और 5 दिया 15, 4 दिया 12 1 13, 3 दूनी 6 1 7, 7 5 12, 7 4 3 7 1 8, इधर कितना हो गया 88, 88 20, यानी कि 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा तो यहाँ बैठेगा, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया एक त्रिभुज का, कितना आया
एक त्रिभुज का, लेकिन हमको निकालना है कैसा, 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल। तो 16 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 से, तो फिर गुना कर रहे हैं, 8 8 2 में 16 से, देखिएगा ध्यान से, 6 दूना 12, 8 चौक 48 49, 8 चौक 48, 48 और 4 52, 2 8 8 2 9 2 11, 8 2 10 1 11, 8 5 13 1 14, यानी कि लगभग कितना आ गया, 14 14 1 1 2, लेकिन एक अंक के बाद पॉइंट बैठेगा तो यहाँ बैठा दीजिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो निकला, ये कितना निकला, 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल। तो इतना 16 त्रिभुज टाइलों का क्षेत्रफल, और हम जानते हैं, और दिया हुआ है क्या कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना लग रहा है, 50 पैसा। और मेरा 16 त्रिभुजों टाइल का क्षेत्रफल है कितना, इतना, और इसी पे जो है क्या करेगा, पॉलिश करने का देखते हैं व्यय कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लेता है 50 पैसा, तो मेरे पास कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है, 14 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लेते हैं, 50 से गुना कर देंगे कितना, इतना 11.2, लेकिन ये पैसा में आएगा, इसको रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा, 50 दूना 100, इसको 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 7, इधर कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, ठीक है, 2 पंचे 10, इधर 1 आ जाएगा, तो 2 चौक 12, लगभग यही होगा, ठीक है, यानी कि 705.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर एक बार देख लीजिएगा क्या, ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, ये रुपया में निकलेगा, यानी कि इतना रुपया। देखिए 9वां नंबर प्रश्न को देखिए, एक खेत समलंब आकार के हैं जिसकी समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 25 मीटर और 10 मीटर है, और इसकी असमांतर भुजाएं 14 है और 13 मीटर है। तो इस खेत का क्षेत्रफल निकालिए। सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है, देखिएगा, थोड़ा गौर से देखिएगा, ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज बन गया, ठीक है, इसको मान दे दीजिए ए बी सी डी, एक समलंब चतुर्भुज है, लेकिन उसके बाद इसका जो भुजा दिया है, ये दिया है कितना, 10 मीटर, और ये कितना दिया है, ये दिया है यहाँ से यहाँ तक 25 मीटर, ठीक है, 25 मीटर। उसके बाद इसका कहने का अर्थ क्या है, इसकी वो समांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर का है। इसका जो वो समांतर भुजा है, ये 14 मीटर का है, एगो 13 मीटर का। गौर से देखिएगा, यहाँ ये दोनों भुजा तो सेम है, ये 14 मीटर का है तो ये 13 मीटर का है, ठीक है। तो इस खेत का क्षेत्रफल निकालिए, पूरा इस खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो देखिए यहाँ डॉट डॉट में इसका शीर्ष लंब, ठीक है, इसी प्रकार से फोटो बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। बोलता है इस खेत का क्षेत्रफल, इस खेत का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा तो ज्ञात हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक गौर कीजिए, यहाँ से यहाँ तक 15 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पता है हमको क्या है, 10, तो ये भी 10 होगा, ये तो 13 हो ही करेगा, ठीक है, ये 10 होगा तो ये भी 10 हो गया, और जब ये पूरा 25 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 15 नहीं होगा, ये 15 मीटर हो जाएगा इसका, ठीक है, 15 मीटर होगा इसका, कि नहीं, 14 13 और 15, ठीक है, समझे। सबसे पहले जो है क्या करना पड़ेगा, इसमें इस फिगर में गौर से देखिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले माना ए बी सी डी एक क्या है, एक समलंब चतुर्भुज, एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाएं इस प्रकार है, ठीक है, यानी कि समांतर भुजा क्या है, 10 सेंटीमीटर और क्या है, 10 मीटर, और क्या है समांतर भुजा, और है 25 मीटर,
ठीक है, इसी प्रकार से समांतर भुजा दिया है तो बहुत कुछ नहीं लिखे, ठीक है। इसको भी मान लीजिए कुछ, इसको क्या माने, इसको भी मान लीजिए कुछ, इसको मान लीजिए सी डी मान लीजिए इसको, नहीं सॉरी ई मान लीजिए इसको, ई और इसको एफ, ठीक है, गौर से और देखेंगे। तथा ए एफ शीर्ष लंब है, एक शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है, ठीक है। ए एफ क्या है, शीर्ष लंब है, किस पर है शीर्ष लंब, डी ई पर है, ठीक है। गौर कीजिएगा थोड़ा, देखिए इसमें तीनों भुजा दिया हुआ है कि ना, तीनों भुजा दिया हुआ है, तीनों भुजा दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, हीरोन का सूत्र से आराम से निकाल सकते हैं। त्रिभुज ए बी, देखिएगा ये वाला ए डी ई में, ए डी ई में ए कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर होगा ना, मीटर में 14 मीटर, बी कितना हो जाएगा 13 मीटर, और जो सी होगा ये कितना होगा 15 मीटर। सबसे पहले हीरोन का सूत्र लगा के, हीरोन का सूत्र लगा के, सूत्र से हमको ज्ञात करना है क्या, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, तो आराम से ज्ञात करेंगे। तो ए डी ई का क्षेत्रफल पहले निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाण, क्या निकालना पड़ेगा, अर्ध, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाई कितना 2, तो कितना होगा 14, 14 जोड़ 13 जोड़ 15 बटे कितना 2, तो इस सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, देखिए कितना हो जाएगा, इधर चौथिया 42, 42 बटे 2 यानी कि 21 मीटर जो आएगा, ये क्या निकलेगा अर्ध परिमाप। अब क्षेत्रफल का सूत्र लगा सकते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। एस का वैल्यू कितना है 21, 21 में ए घटेगा, ए कितना है, ए 14, 21 में अपनी 13 घटेगा, 21 में इस बार 15 घटेगा, ठीक है। 21, 21 में 14 घटा 7, 21 में 13 घटा 8, 21 में 15 घटा 6। गौर से देखिएगा थोड़ा, 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 7, 4 8 को क्या 4 गुना 2 और 2 को 2 गुना 3, ठीक है। 2 को 3 को कितना, 1 को 3 बाहर आ गया, 2 को 7 का 1 को 7 बाहर आ गया, 4 का वर्गमूल 2 होता है और 2 को 2 का 1 को 2 बाहर, तो कितना 21 चौके 84 सेंटीमीटर स्क्वायर जो निकला, इसका ए डी ई का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। ए डी ई का क्षेत्रफल, देखिए ए डी ई का क्षेत्रफल इसलिए निकालें कि हमको शीर्ष लंब का ऊंचाई निकालेंगे, जब तक शीर्ष लंब का ऊंचाई नहीं निकलेगा तब तक हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। काहे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, यही होता है। तो ऊंचाई रहबे नहीं करता तो निकलता कैसे, अब इससे हम ऊंचाई निकाल लेंगे इस त्रिभुज से, ठीक है। देखिए और ये, और यहाँ से जानिएगा, जब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और क्षेत्रफल निकल गया, नहीं निकलेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला 84, 1/2, आधार कितना है देखिए नीचे 15, कितना है 15 गुना ऊंचाई तो निकालना है। देखिए इसको कटाइएगा तो कटा दीजिए, सबसे पहले इधर देखिए 84 बराबर कितना 15 गुना एच, 15 एच बटे कितना 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 गुना एच कितना होगा 15 एच, अब बराबर इधर कितना हो जाएगा 84 गुना 2, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इतना एच बराबर कितना 16, 8 बटे कितना 15, इसको 15 से मल्टीप्लाई, 15 का 15, 15 का 15, ठीक है। उधर चल गया तो 3, तो 15 दूनी 30, 11.2 मीटर जो निकला, ये क्या निकला आपका शीर्ष लंब, यानी कि शीर्ष लंब कितना निकल गया, शीर्ष लंब, ये शीर्ष लंब यानी कि ऊंचाई जो निकला वो 11.2 मीटर निकला। इसको उतारिए, फिर उसके बाद हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं।
अब देखिए हमको क्या निकालना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। तो लिखेंगे ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है, काहे कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, ठीक है। तो समांतर भुजाओं का योग मतलब a प्लस बी, ठीक है, गुना ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 समांतर भुजा कितना 10 है और एक कितना एगो 25 है, अब गुना ऊंचाई अभी तुरंत निकला था 11.2, बस इसी को हल करेंगे आंसर आ जाएगा 25 10 35 और गुना 11.2, पॉइंट उड़ा दीजिएगा तो यहाँ कितना होगा 10। तो इसको खिला दीजिएगा, दो से खिलाइए, 2 पंचे 10, उधर एक 2 चौक 12, 2 से 2 पंचे 10, 5 सते 35, 2 से 28, यानी कि 7 गुना अगर 28 कीजिएगा तो वही आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाए। 8 से 56 के 6 7 दूनी 14, 14 5 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो लिखेंगे अतः समलंब चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना निकला 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही निकालने के लिए बोल रहा था।